नमस्कार, द एंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की अहम खबरों पर। भारतीय सेना ने लिया पुलवामा हमले का बदला। पाक अधिकृत कश्मीर में भारतीय वायुसेना की बड़ी कार्रवाई, बड़ी संख्या में मार गिराए आतंकी। चुनाव आयोग कर सकता है मार्च के पहले सप्ताह में लोकसभा चुनाव की घोषणा। 8 से 10 चरणों में होंगे आम चुनाव। सरकार ने किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 380 आरएएफ अधिकारियों के तबादले। विवेक कुमार होंगे राजस्थान विश्वविद्यालय के नए रजिस्ट्रार। और आज से भाजपा प्रदेश की 200 विधानसभा क्षेत्र में चलाएगी कलम ज्योति अभियान। 2 मार्च को निकाली जाएगी बाइक रैली। पुलवामा में आतंकी हमले के 12 दिन बाद भारतीय वायुसेना ने पाक के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की है। आज तड़के वायुसेना के मिराज विमानों ने पीओके के बालाकोट, चकोटी और मुजफ्फराबाद में जबरदस्त बमबारी कर आतंकियों के ठिकाने तबाह किए। इस हमले में कितने आतंकी मारे गए हैं अभी इसकी जानकारी नहीं है। माना जा रहा है कि मारे गए आतंकियों की संख्या 200 से 300 हो सकती है। बता दें कि यह पहली बार है जब शांति काल में भारतीय वायुसेना ने सीमा लांघी है। उधर पाकिस्तानी सेना भारतीय विमानों के पीओके में घुसने की बात तो मान रही है, लेकिन किसी बड़े नुकसान की खबर को खारिज कर रही है। भारतीय वायुसेना के करीब 12 मिराज 2000 लड़ाकू विमान आज तड़के करीब 3:30 बजे पाक के कब्जे वाले कश्मीर में घुसे। इन विमानों ने बालाकोट और चकोटी में 1000 किलो के बम गिराए। इस हमले में जैश के आतंकी कैंपों को निशाना बनाया गया। हमले के बाद विमान भारतीय सीमा में सुरक्षित लौट आए। बता दें कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने अपने सुरक्षा बलों को कार्रवाई के लिए खुली छूट दे दी थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पुलवामा आतंकी हमला के साजिशकर्ताओं को छोड़ा नहीं जाएगा और सेना अपने हिसाब से कार्रवाई करेगी। जम्मू कश्मीर में पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों पर भारतीय वायुसेना के हवाई हमलों पर पहली प्रतिक्रिया देते हुए पायलटों के शौर्य और जज्बे की तारीफ की है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, भारतीय वायुसेना के पायलटों को मैं सलाम करता हूं। बता दें कि पाक के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई की खबरें आ रही हैं। चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की घोषणा मार्च के पहले सप्ताह में कर सकता है। 8 से 10 चरण में होने वाले आम चुनावों के लिए आयोग को कम से कम 60 दिनों का समय चाहिए होता है। ऐसे में उम्मीद है कि आयोग 6 मार्च तक चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। वर्तमान लोकसभा का कार्यकाल मई में समाप्त हो रहा है। नई लोकसभा का गठन मई के आखिर तक हो जाना चाहिए। पिछले 3 चुनावों को देखें तो आयोग ने 2004 में 29 फरवरी को 4 चरण में और 2009 में 2 मार्च को 5 चरण में तथा 2014 में 5 मार्च को 9 चरण में चुनाव कराने का ऐलान किया था। ऐसे में माना जा रहा है कि चुनाव की संभावित तिथि की घोषणा 4 या 6 मार्च हो सकती है। भारतीय वायुसेना की ओर से पाक अधिकृत कश्मीर में हवाई हमले के बाद शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। युद्ध की आशंका के चलते सेंसेक्स 500 अंक तक टूट गया। वहीं निफ्टी में भी बड़ी कमजोरी देखने को मिली। बंबई स्टॉक एक्सचेंज का बीएसई 241 अंकों की गिरावट के साथ 35,971 पर खुला। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 81 अंकों की गिरावट के साथ 10,800 अंकों के स्तर से फिसलकर 10,798 अंकों पर खुला। सेंसेक्स फिलहाल 422.49 अंकों की गिरावट के साथ 35,790 अंकों पर और निफ्टी 125.65 अंकों की गिरावट के साथ 10,754 अंकों पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स में टाटा स्टील, सनक्लॉयड, डीएचएफएल, प्रेस्टीज, आरती इंडस्ट्रीज के शेयरों में मंदी का माहौल बना हुआ है। स्कॉच समूह की एक रिपोर्ट का कहना है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं की बदौलत अनौपचारिक क्षेत्रों में नौकरियों में बड़ा उछाल आया है। स्कॉच के 56वें शिखर सम्मेलन में जारी इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सिर्फ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बदौलत ही योजना शुरू होने के शुरुआती 2 वर्षों के दौरान 1.7 करोड़ नए रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। इसके बाद भी इसके तहत ढेरों रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं।
उल्लेखनीय है कि मुद्रा योजना की शुरुआत अप्रैल 2015 में हुई थी। कोचर से जब यह पूछा गया कि इस क्षेत्र में रोजगार बढ़े हैं या नहीं, तो इस पर भी उन्होंने कहा कि इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। उनका कहना है कि रोजगार के क्षेत्र में स्थिति थोड़ी अलग है। रोजगार के अवसरों में वर्षवार कितनी बढ़ोतरी हुई है, इस बारे में बड़ी मुश्किल से कोई ठोस आंकड़ा मिलता है। सरकार ने ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल करते हुए 380 आरएएस अफसरों के तबादले किए हैं। पिछली सरकार में महत्वपूर्ण पदों पर तैनात अफसरों को कम महत्वपूर्ण पदों पर लगाया गया है। सबसे बड़ा फेरबदल आधे से ज्यादा उपखंडों में किया गया। एक साथ 131 उपखंड अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए। 23 एडीएम, 7 एसीएम और 22 जिला परिषदों में सीईओ भी बदल दिए गए। विश्वविद्यालयों में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कई बदलाव किए गए। राजस्थान यूनिवर्सिटी सहित 7 विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार भी बदले गए हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में विवेक कुमार नए रजिस्ट्रार होंगे। नगर निगम जयपुर, जेडीए जयपुर सहित विभिन्न निगमों और प्राधिकरणों में 24 उपायुक्त प्राधिकृत अधिकारी नए लगाए गए हैं। जयपुर में नए आरटीओ राजेंद्र कुमार वर्मा को तैनात किया गया है। साथ ही कई जिलों में नए आबकारी अधिकारी लगाए गए हैं। कैलाश चंद्र रैगर जिला आबकारी अधिकारी झालावाड़, बनवारी लाल सिनसिनवाड़ जिला आबकारी अधिकारी जयपुर ग्रामीण व अलवर, उदय भानु चारण जिला आबकारी अधिकारी जोधपुर, दीपेंद्र सिंह राठौड़ जिला आबकारी अधिकारी कोटा लगाया गया है। 5 यूआईटी के सचिव भी बदले गए हैं। पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने शहर के 72 एसएचओ के तबादले किए। इनमें कमिश्नरेट के 39 थाना प्रभारी भी बदल दिए गए हैं। साथ ही कमिश्नरेट के 4 महिला थाना, 4 दुर्घटना थाना, 6 टीआई, 4 जिला आसूचना प्रभारी, 4 मानव तस्करी यूनिट, 1 मेट्रो थाना प्रभारी बदल दिए गए। इसके अलावा 8 पुलिस इंस्पेक्टर जो कि पुलिस लाइन में लगाए गए थे, उन्हें भी बदल दिया गया है। रघुवीर सिंह को मालवीय नगर एसएचओ, देवेंद्र कुमार को जवाहर सर्कल एसएचओ और संजय शर्मा को गांधीनगर का एसएचओ बनाया गया है। हाल ही में विवादों में रहे झोटवाड़ा थाने की जिम्मेदारी विक्रम सिंह को दी गई है। अदानी ग्रुप ने केंद्र सरकार द्वारा निजीकरण के लिए 6 में से 5 एयरपोर्ट को ऑपरेट करने की बोली जीत ली है। इनमें जयपुर, अहमदाबाद, लखनऊ, बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट शामिल है। सालाना करीब 78,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू वाले अदानी ग्रुप को यह कॉन्ट्रैक्ट 50 साल के लिए मिलेगा। अब इनके विकास और संचालन से जुड़े सभी काम अदानी ग्रुप ही देखेगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सोमवार को बताया कि गुवाहाटी एयरपोर्ट के लिए बोलियां मंगलवार को खोली जाएंगी। विजेता का चयन मंथली पर पैसेंजर फी के आधार पर किया है, यानी इन 5 एयरपोर्ट पर अदानी ग्रुप को पैसेंजर टिकट पर लगने वाली फीस से कमाई का हिस्सा मिलेगा, न कि रेवेन्यू शेयर पर। बोली जीतने पर अदानी ग्रुप ने कहा कि वह इन हवाई अड्डों पर सुविधाओं को विश्व स्तरीय बनाएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से अक्टूबर में आयोजित कर सहायक भर्ती परीक्षा का परिणाम सोमवार को आयोजित कर दिया गया। परिणाम में 162 पदों के लिए 3 गुना 511 अभ्यर्थी अस्थायी रूप से सफल घोषित हुए हैं। इनमें गैर अनुसूचित क्षेत्र 477 और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 34 अभ्यर्थी शामिल हैं। अस्थायी सफल अभ्यर्थियों को दूसरे भाग में कंप्यूटर एफिशिएंसी की परीक्षा देनी होगी। लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी भाजपा एक तरफ प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे करवा रही है, वहीं दूसरी तरफ ग्रास रूट लेवल पर संगठन की गतिविधियों को मजबूत करने के लिए कई अभियान भी चला रही है। इसी कड़ी में प्रदेश भाजपा मंगलवार को प्रदेश के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में अपने 51,000 बूथों पर कलम ज्योति अभियान चलाएगी। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ता इन बूथों पर जाकर 50 लाख दिए जलाएंगे। इसके बाद भाजपा 2 मार्च को बाइक रैली भी निकालेगी। विधानसभा चुनाव से सबक लेकर पार्टी अब लोकसभा चुनावों में अपने बूथ और शक्ति केंद्रों को पूरी तरह से एक्टिव करने में जुट गई है। केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री स्मृति ईरानी जयपुर दौरे पर रही और इस दौरान मंत्री ने सांगानेर के कपड़ा रंगाई छपाई उद्योग को प्रदूषण मुक्त करने के लिए कॉमन एनफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया।
कार्यक्रम में भाजपा नेताओं की आपसी खींचतान भी नजर आई। केंद्रीय मंत्री के कार्यक्रम में अपेक्षाकृत भीड़ नजर नहीं आई। भीड़ के नहीं जुटने पर सांगानेर विधायक अशोक लाहोटी ने स्मृति ईरानी से माफी मांगी। अपने फ्लॉप कार्यक्रम पर सफाई देते हुए लाहोटी ने कहा कि आप हमसे नाराज ना होना, हम जल्द ही 50,000 लोगों के कार्यक्रम में आपको दोबारा आमंत्रित करेंगे। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के बारे में जानकारी नहीं होने से अपेक्षाकृत भीड़ नहीं जुट पाई। इस दौरान जयपुर सांसद रामचरण बोहरा और सांगानेर विधायक अशोक लाहोटी के बीच शीत युद्ध चलता नजर आया। बोहरा ने लाहोटी पर ताने भरे अंदाज में कहा कि मैं अशोक लाहोटी से बड़ा जनसेवक हूं। वे एक ही विधानसभा क्षेत्र की सेवा करते हैं, जबकि मैं 8 विधानसभा क्षेत्र का सेवक हूं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।